नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। और पढ़ाई आपकी चल रही होगी, पढ़ रहे होंगे आप लोग। नहीं पढ़ रहे हो तो आप लोग पढ़ाई करो, ऐसे नहीं काम चलने वाला बिन पढ़ाई के। आज की ये वीडियो है, आप लोग जो आपके फ्रेंड हैं या जो भी कोई सगे संबंधी हैं जिसको आप अपना समझते हो, उसको आप लोग इस वीडियो को शेयर करना। चाहे पढ़ाई करते हो उसको शेयर करना, चाहे जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनके साथ भी आप लोग इस वीडियो को शेयर करना। यानी इस वीडियो में ये बात हम करने वाले हैं आज, चाहे कोई व्यक्ति पढ़े या फिर नहीं पढ़े तो आप लोग उससे संबंधित उसको भी ये शेयर आप लोग वीडियो करना। आपका कोई फ्रेंड हो और जिसको भी आप लोग पसंद नहीं करते हो ना, उसको भी ये वीडियो आप लोग सेंड अवश्य ही करना, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और पूरे देश का ये मुद्दा बना हुआ है और पूरे विश्व का ये मुद्दा बना हुआ है। चाहे हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने जो कम्युनिटी है, समुदाय से शुरुआत करें, या फिर हमारे जो परिवार होता है, एक पूरा गांव होता है, उससे शुरुआत करें, या फिर पूरे तहसील से शुरुआत करें, या फिर ज़िले से शुरुआत करें, या फिर राज्य से शुरुआत करें, या फिर पूरे भारत देश से शुरुआत करें, सबकी समस्या है और पूरे विश्व की ये समस्या है। तो इसलिए आप लोग इस बात को सभी के साथ शेयर करना। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी वीडियो की। एक बार फिर सभी को नमस्कार। वापस हम बात करते हैं अपनी जो मुख्य पॉइंट है अपना उस पर। आज की समस्या को देखते हुए कई बार ये देखा गया है कि जो समस्या ऐसी आती है कि किसी के पास समस्या आ जाती है कोई भी, तो उसमें कोई दूसरा व्यक्ति भागीदार बनना नहीं चाहता है कि यह समस्या इसकी समस्या है, यह अपने आप ही सुलझाएगा, हम क्यों इसकी सहायता करें। तो ये सबसे पहला और गलत तरीका है सोचने का। इसको आप बदलो और हमेशा दूसरे की हेल्प आप लोग करो। और दूसरे की हेल्प करने का मतलब क्या है? कई बार मैं YouTube पर भी वीडियो देख रहा हूँ, Facebook पर भी वीडियो देख रहा हूँ कि जो चुटकुले होते हैं ना, उनको आप लोग पसंद करते हैं, या फिर और भी होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग पसंद करते हो जो कहीं ना कहीं हमें पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुख्य पॉइंट हमारा ये है, आज YouTube पर मैंने देखा है दो सर हैं, मतलब सर हैं YouTube पर, नाम तो मैं नहीं लूँगा यहाँ उनके लिए, फिर भी कह सकता हूँ, कोई भी सर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, या फिर किसी परिवार का सदस्य हो, वह यदि कोरोना के काल में उसकी डेथ हो जाती है तो सबसे मेन मुद्दा क्या बना हुआ है यहाँ, और है भी ये कमी कि ऑक्सीजन की कमी है। तो आप लोग इतना इस बात को कैसे समझोगे कि ऑक्सीजन की कमी है? आज का मुद्दा आपके पास ये होगा, जैसे आप लोग इसको समझते हो कि ऑक्सीजन की कमी सिर्फ किसको हुई है? जिसकी डेथ हो गई है। यही समस्या कल आपके साथ आ सकती है। उसको मैं एक थोड़ी सी कहानी के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। एक ध्यान से समझना, एक कसाई होता है, मैं लिखता हूँ कसाई। एक कसाई की कहानी छोटी सी हम लेकर चलेंगे, उसमें क्या इसका रोल है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। एक कसाई है और एक कसाई के यहाँ पर कौन रहते हैं? एक तो उसके पास बकरा है, और दूसरे की मैं बात करूँ यहाँ, दूसरे के पास उसके पास कबूतर है एक, और एक अगला दूसरा है उसके पास मुर्गा। समझना इसको, आज की जो कंडीशन है उससे मैं जोड़ने की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। आप लोग इसको, चाहे जितने लंबा वीडियो बने, आप लोग इसको प्रॉपर देखना, ये मैं आपसे अपील कर रहा हूँ इसके लिए। और बाकी कुछ भी मत आप लोग करना, पर इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। और एक उसके पास यहाँ चूहा आ जाता है। कौन आ जाता है? चूहा। अब चूहा घर में जो भी सामान होता है उसको काटने का काम तो होता ही है चूहों का, बेकार करने का उसका काम होता है। जो खाने का सामान है उसको बेकार ही कर देते हैं चूहे। तो एक बार कसाई और उसकी पत्नी थैले में कुछ ढूंढ रहे थे, और उस थैले को चूहे ने देखा कि इसके अंदर कुछ खाने का सामान हो सकता है, तो मैं इसके अंदर देखूंगा क्या सामान होगा। आज की समस्या से मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना आप लोग इसको। चूहे ने सोचा इसके हाथ में यहाँ पर कुछ होगा, जो थैले में है उसके अंदर कुछ होगा। तो जैसे ही
इस बात का पता लगा चूहे को कि वो गया उसके अंदर, उसने देखा कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक चूहेदान रखा हुआ है, चूहेदान इसके अंदर रखा हुआ है थैले के अंदर। और यह चूहेदान की बात चूहे ने सबसे पहले किसको बताई, कबूतर को आकर बताई कि भाई ये समस्या है मेरे साथ और चूहेदानी आ गई है, उसमें मुझको बंद कर लिया जाएगा। खूब इसने उसकी मजाक बनाई। कबूतर ने क्या किया, इसकी खूब मजाक बनाई, बहुत अच्छे से मजाक बनाई एकदम बढ़िया तरीके से। फिर यह किसके पास जाता है, ये दूसरी बार चूहा किसके पास जाता है, मुर्गे के पास जाता है, मुर्गे के पास जाता है ये। और मुर्गे ने भी इसकी इतनी हंसी उड़ाई, काफ़ी हंसी उड़ाई चूहे की, क्योंकि चूहे को ये पता था कि चूहेदान किसके लिए लाया गया है, मेरे लिए लाया गया है। बाकी इनसे ये सलाह मांग रहा था, कबूतर से ये सलाह मांग रहा था और मुर्गे से ये सलाह मांग रहा था। इसने भी खूब हंसी इसकी उड़ाई। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन बच जाता है, वापस बकरे के पास आता है ये। और बकरा तो इतना लोटपोट हो जाता है कि भाई बहुत ही, उसको कोई जवाब ही नहीं देता है, बहुत अपने इतना खुश होता है इस बात के लिए, बहुत हंसी उड़ाता है इसकी, और आपस में लोटपोट हो जाता है इस बात के लिए कि चूहेदान है, अच्छा ये तो बड़ी बात है। अब चूहेदान आया किसके लिए था, चूहे के लिए आया था। और इसने पहले कबूतर को बताया और उसके बाद मुर्गे को बताया और उसके बाद बकरे को बताया। तो इन सभी लोगों ने इसकी क्या बनाई, मजाक बनाई। और उसी शाम को जैसे ये चूहेदान लगाया गया, तो उसी शाम को इस चूहे के दान के अंदर वह चूहा तो फंसा नहीं, कौन फंस गया, उसके अंदर एक सांप फंस गया। कौन फंस गया, सांप। तो जब शाम का समय था, उस नाइट में ही कसाई ने और कसाई की पत्नी ने चूहे की पूंछ समझकर उस सांप की पूंछ को पकड़ लिया। और उसके बाद जब ये बाहर निकाला उन्होंने चूहे को, उस जो सांप था उसको बाहर निकाला, तो उस सांप ने किसके काट लिया, कसाई की पत्नी के काट लिया। और ये बात हो गई, अरे कसाई की पत्नी को काट लिया है। पता इन सभी को लगा कि सांप को कसाई की पत्नी ने काट लिया है। तो उसके बाद आसपास के लोग आ गए, जब आवाज़ हो जाती है तो आसपास के लोग आ जाते हैं। तो जब उसके बाद सलाह दी गई कि आप लोग इनको कबूतर का सूप पिलाएंगे, तो ध्यान से आप लोग समझना हमारे रियल कंडीशन क्या है, कबूतर का सूप पिलाएंगे। तो अब उसके पास, कसाई के पास एक कबूतर था, कबूतर को किस में उबाला गया, पतीले में उबाला गया, और उसकी पत्नी को क्या पिलाया गया, सूप पिलाया गया। यदि ये बार बार ये कौन सी बात कर रहा था, चूहेदान की बात सबसे पहले किसके पास लेकर गया था, कबूतर की। यानी उसकी समस्या को हल करने के लिए कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। पर इन लोगों ने क्या उड़ाई थी, उसकी हंसी उड़ाई थी। तो कबूतर को किस में उबाला गया, एक बर्तन में उबाला गया और सूप पिलाया गया उसकी पत्नी को। और उसके बाद जब काफ़ी मेहमान आ गए, मेहमान आने के बाद उनके खाने की व्यवस्था का प्रबंध किया गया, तो उसके बाद किसको काटा गया, मुर्गे को काटा गया। उसके बाद ये पत्नी उसकी ठीक हो जाती है, और ठीक होने के बाद कसाई ने इसकी खुशी के लिए फिर किसको काटा, बकरे को। यानी उसकी पत्नी सही हो गई, उसको खुशी के लिए कसाई ने किसको काट दिया है, बकरे को भी काट दिया है। और इसी बीच जितना ये कार्य हुआ, तब ये चूहा कहाँ निकल चुका था, काफ़ी दूर निकल चुका था, चूहेदान से काफ़ी दूर, यानी अलग ही निकल चुका था। ये कभी चूहेदान में फंसने वाला नहीं था। ऐसे ही आज की कंडीशन को हम यहाँ समझ लेते हैं इस बात को कि यदि हम खुद ही मान लेते हैं इस बात को कि हमारे पास कोई समस्या है और हम दूसरे के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, तो दूसरा सदस्य हमारी हंसी या फिर मजाक ना उड़ाए, या फिर हम खुद हैं, हम दूसरे की हंसी या फिर मजाक नहीं उड़ाएं, उसमें क्या करें, सहयोग करें। यदि आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में, या फिर हमारे, आज हम मान सकते हैं यदि हम लोग गाँव में रहते हैं कि हमें कोई नहीं समस्या आने वाली, यदि हम लोग कहते हैं कि हम शहर में हैं, हमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, तो आप लोग ये गलत सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन की समस्या आने ही आने वाली है।
तो आप लोग इसको कैसे समझेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम कैसे सुधारें। तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि जो आज समस्या है उसको समाप्त किया जाए। और आपसे मैं यही अपील करूँगा कि उस समस्या के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक पेड़ आप लोग लगाएंगे, चाहे छोटा पेड़ आप लोग लगाओ, अपने घर के अंदर पेड़ लगाओ, घर से बाहर आप लोग पेड़ लगाओ। क्योंकि हम इतनी बड़ी हस्ती, तो मैं कह नहीं सकता कि हम बहुत बड़ी हस्ती हैं, पर हम एक सहयोग कर सकते हैं। और सहयोग करने का अर्थ क्या होगा कि आप लोग एक पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाने के साथ ही उसको रोज़ बराबर उसकी देखभाल रखेंगे। और जितने आसपास के पौधे हैं उनके लिए भी क्या करेंगे, आप सिंचाई उनकी करेंगे, उनके अंदर जल भी आप लोग डालेंगे। ये आज की समस्या ऑक्सीजन की है, तो कल भी ये समस्या प्रॉपर आज कम है तो कल अधिक समस्या ये आ सकती है। एक चूहे की समस्या उसके लिए कितनी बड़ी समस्या थी, यदि उसने उसको बताया, इन तीनों सदस्यों को बताया, तो इनके पास ये समस्या, यदि ये बोलते या इसको जो भी करना था इनको करते, तो ये समस्या इनके पास नहीं आती। ऐसे ही आज जिस व्यक्ति की डेथ ऑक्सीजन के कारण हो जाती है, तो वह व्यक्ति तो जा चुका है, वह कभी वापस नहीं आने वाला। पर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये हमें खुद ही जागना होगा, खुद ही जागरूक रहना होगा हमें। आज समस्या आ जाती है कि मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, या फिर मेरे कोई सगे संबंधी को, पूरे विश्व ही एक दूसरे का सगा संबंधी होता है, कि कोरोना हो जाए तो उसके लिए आप लोग समझते हैं कि मेरे अभी भाई को नहीं हुआ है, मेरी अभी बहन को नहीं हुआ है, मेरी माँ को अभी नहीं हुआ है, मेरे पिता को अभी नहीं हुआ है, मेरे दोस्त को अभी नहीं हुआ है, और मेरे रिश्तेदार को अभी नहीं हुआ है कोरोना। तो आप लोग इसको समझते नहीं हो, और इस बात के लिए आप लोग इसको, ऑक्सीजन की जो कंडीशन आप प्रॉपर इस समय समस्या चल रही है उसको भी आप लोग नहीं समझते हो। तो 22 अप्रैल कल की डेट थी, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस आता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं पृथ्वी के लिए, पृथ्वी को सुरक्षित बनाएं। और कई तो ऐसा बोलेंगे कि 22 अप्रैल की जो वीडियो थी आपको कल ही बनानी चाहिए थी। क्या आप लोग आज नहीं जीने वाले हो? 24 अप्रैल को नहीं जियोगे, 25 अप्रैल को नहीं जियोगे, हमेशा आपको जीना है और आगे आने वाली पीढ़ी को आपको जीना है। तो उसके लिए आप लोग पुख्ता इंतजाम आज से ही करेंगे। एक पेड़ लगाएंगे आप लोग, कहीं भी आप लोग पेड़ लगाओ, अपने घर या फिर कहीं जंगल है वहाँ पर पेड़ लगाइए आप लोग। जहाँ भी आप लोग ऐसा मानते हैं कि मुझको यहाँ पर पेड़ लगाना है, मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, एक पेड़ अवश्य ही अवश्य लगाएंगे। आज हमारे पास ऑक्सीजन की समस्या है, पहले हमारे पास ऑक्सीजन की नॉर्मल समस्या नहीं थी, पहले हमारे पास समस्या किसकी थी, पानी की समस्या थी। तो हम लोग क्या सोचते थे कि पानी, अरे पानी काफ़ी पानी है, पानी की कोई भी कमी नहीं आने वाली। हाँ बिल्कुल काफ़ी पानी है, इतना अधिक पानी है कि यदि 100% की हम बात करें, 100% भाग की हम बात करें, 100% भाग में से 70% हमारा क्या है, जल ही है पूरी अर्थ पर। और 30% भाग किसका है, 30 में भी 29% ही लैंड वाला है, यानी भूमि वाला हिस्सा है। पर ये भी आप लोग याद रखना, इस 70% पानी में से, 70% जल में से पीने योग्य पानी सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट है, 2.42% है। 2.4% पीने योग्य जल है। यदि आप लोग इस जल को ही बेकार करना शुरू कर दोगे, वेस्ट करना शुरू कर दोगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी कितनी दुखी होगी ये आप आज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की डेथ ऑक्सीजन के कारण हो जाती है, और ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला एक ऐसा कह सकते हैं पूरे जीवनदायिनी गैस होती है ऑक्सीजन, जो आज प्रॉपर, जिसकी कमी के कारण कई बार डेथ भी हो जाती है और प्रॉपर हो भी रही हैं इस समय। कोरोना के लिए आप लोग देख ही सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति की डेथ हो रही है। तो इसका कारण है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ध्यान देने का मतलब आपको कुछ बड़ी बात नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक पौधा लगाना है और उसको बराबर आप लोग क्या करेंगे, सिंचाई उसकी करेंगे। जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, कोई भी आप लोग इस वीडियो को देखो, चाहे आपके सगे संबंधी, मैंने कहा है पहले भी, आपका कोई सगा संबंधी हो, आपका भाई हो, आपका बहन हो, या फिर मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि आप मेरे भाई हैं या मेरी बहन हैं, तो आप लोग इसको शेयर करना सभी के साथ,
छोटे बच्चों को भी आप लोग दिखाना और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी आप लोग इस वीडियो को दिखाना। यदि आप लोग ऐसा करते हो तो मेरा सार्थक ये जो प्रयास है बिल्कुल सफल होगा। मेरी जो अपील है वो कामयाब ज़रूर होगी यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो। आज खुद मेरे दोस्त को कोरोना हो गया है तो मैं उसके लिए ये नहीं कहूँगा कि मैं वहाँ मिलने उसको नहीं गया। अभी तक भी मैं मिलने नहीं गया हूँ दोस्त के पास अपने। इसका कारण ये नहीं है कि मैं उनसे दूर भागना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आज अपील करने आया हूँ आपसे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही दोस्त है वो आपका भी दोस्त हो सकता है, आपके दोस्त का दोस्त भी हो सकता है, आपके भाई का भाई भी हो सकता है, आपके बहन की बहन भी हो सकती है कि जो कोरोना हो जाए उसके बाद ही आप लोग ऐसा करो। स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं आपसे अपील कर रहा हूँ इस बात की कि आप लोग इसको सभी के साथ शेयर करना और शेयर करना। और सभी के लिए मैं ये नहीं कहने वाला कि आज आप लोग इसको सब्सक्राइब करो चैनल को या फिर, और हाँ, यदि आप लोग शेयर करते हो तो शेयर करने के बाद आप लोग लिखना कि आप लोगों ने कितने व्यक्तियों के साथ इसको शेयर किया है। एक पौधा आपको लगाना है और उसको बराबर सिंचाई आपको करनी है। यही आपसे अपील है मेरी, चाहे पृथ्वी दिवस के तौर पर समझ लो या फिर कोरोना के काल में समझ लो। और मुख्य जो अपील है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण है। ऑक्सीजन की कमी प्रॉपर हो रही है, उसके लिए आपसे अपील है कि आप लोग पौधा एक ज़रूर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। तो आप लोग इसको शेयर करना और कमेंट्स में आप लोग लिखना कि कितने सदस्यों को आपने इसको शेयर किया है। आपकी फेसबुक पेज हो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपका जो भी है एक प्लेटफॉर्म, उसके साथ आप लोग इसको शेयर ज़रूर करना। आज की समस्या भविष्य की समस्या बन सकती है यदि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट और मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।